स्वागत है बच्चों आज की पीरियड में। शुभ प्रभात। आज हम संयुक्ताक्षर सीखने वाले हैं। संयुक्ताक्षर, इसके पहले की पीरियड में हमने देखे हैं कि संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। संयुक्ताक्षर जो हमारे वर्ण रहते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, व्यंजन। दो व्यंजनों का जो मेल रहता है, मतलब दो व्यंजन मिला के ही संयुक्ताक्षर बनाए जाते हैं। ठीक है, दो अक्षरों को किस तरह से, जिस तरह से हमारे क से लेके ह तक पूरे व्यंजन है। ठीक है, अभी क जमा श, क के नीचे एक हलन है, जो एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, उसको हम हलन बोलेंगे। तो ये जो हलन है, यह हलन जो रहता है वह व्यंजनों को आधा बनाता है। किस तरह से, जिस तरह से क जमा श बराबर क्ष। तो इसमें जब हम क्ष बोल रहे हैं तो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, क का जो भी उच्चारण है वो आधा निकल रहा है। इसलिए इसको क्या बोला है कि आधा जो व्यंजन है उसमें आता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से क जमा श बराबर क्ष होता है। ठीक है, क्ष से क्षत्रिय। उसके बाद दूसरा जो संयुक्ताक्षर है वह है त्र। ठीक है, त जमा र बराबर त्र। ठीक है, अभी त्र से पत्र। त्र से क्या होता है बच्चों, त्र से पत्र। तीसरा संयुक्ताक्षर है ज्ञ। ज जमा न्य बराबर ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। ठीक है, अभी उसके बाद चौथा जो संयुक्ताक्षर है वह है श्र। श्र, श जमा र बराबर श्र। श्र से श्रमिक। एक बात का ध्यान रखो बच्चों कि जब हम संयुक्ताक्षर बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो व्यंजनों को मिला के ही वो बन रहा है। इतना ही संयुक्ताक्षर में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आएंगे अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन कुल मिला के दो होते हैं बच्चों, और ये हमको हिंदी में ही हम उसको सीखते हैं। ठीक है, अभी अतिरिक्त व्यंजन किस तरह से बनते हैं और उसको किस तरह से उसका उच्चारण करते हैं वो देखिए। सबसे पहले व्यंजन जो हम सीख रहे हैं तो उस व्यंजन में हमको ड डमरू का और ढ ढक्कन का, इस तरह से दो व्यंजन उसमें आए थे। पता है सबको? जी हाँ बच्चों, जिस तरह से ये दो व्यंजन हैं, अभी उसी तरह से अतिरिक्त व्यंजन है, लेकिन इसमें जो अतिरिक्त व्यंजन है उसके नीचे बिंदी लगाई है, तो वो बिंदी से ही उसका उच्चारण अलग होता है बच्चों, और उसके शब्द भी अलग से बनते हैं। जी हाँ बच्चों, किस तरह से, जिस तरह से अ जमा ड बराबर अड। अड मतलब किस तरह से, अभी ड जब बोल रहे हैं तो हमारा जो उच्चारण है वो जगह पे होता है, लेकिन अड जब हम बोलते हैं बच्चों तो उस अक्षर को हम क्या करते हैं, जिस तरह से हम एक आधा बॉल अपने पास है और फेंक रहे हैं, उस तरह से उस शब्द को हमारा उच्चारण आता है। ठीक है, तो अड से कौन कौन से शब्द बनते हैं, जिस तरह से पेड़, जिस तरह से लड़का। ठीक है, अभी ये शब्द जब लिखते हैं तो अड का यूज किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो अतिरिक्त व्यंजन है वो है अड। अ जमा ढ बराबर अढ़। ठीक है, किस तरह से, जिस तरह से ड का यूज करते हैं, ड का जब हम उच्चारण करते हैं अपने मुंह से तो वो जगह पे होता है, जिस तरह से ड ढ। अभी ढ जब बोल रहे हैं तो उसका उच्चारण अपने पास ही जा रहा है, लेकिन जब हम अढ़ का उच्चारण करेंगे तो वैसे उस अक्षर को जिस तरह से हम फेंक रहे हैं, इस तरह से वो होता है। ठीक है बच्चों,
जी हाँ बच्चों, तो अढ़ से कौन कौन से शब्द बनते हैं? जिस तरह से है बूढ़ा, ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे जो शब्द है वो अढ़ से बनते हैं। तो यहाँ पे हमने संयुक्ताक्षर 4 और अतिरिक्त व्यंजन 2 ये मिला के आज अपनी यहाँ पे पूरी जो वर्णमाला है वो हमने आज पूरी की है। इसके बाद HW में ये किस तरह से लिखेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। जब ये लिखेंगे तब आपको उसको पढ़ना भी है और पढ़ते पढ़ते लिखना है, ताकि हमारा वो लर्न भी हो जाए, ठीक है बच्चों। तब तक बाय, आई लव यू, हैव अ गुड डे, बाय।